ईश्वर का प्यारा सा मनमोहक संदेश जो आपके दिल को छू जाए। ईश्वर का बड़ा प्यारा सा मनमोहक संदेश जो आपके दिल को छू जाए। वेलकम टू माय ब्लॉग मनी लव। ईश्वर का ढेर सारा प्रेम मनी को और मनी का ढेर सारा प्रेम ईश्वर को। जैसे जैसे मैं ये प्यारे प्यारे ईश्वर के संदेश देती हूँ तो हर एक दिन मेरे सामने जैसे साक्षात मेरे ईश्वर जैसे स्वयं मुझसे अपना प्यारा सा वर्णन कराते हैं, नए नए रूप में सत्यता के साथ। मैं सब कुछ साफ आईने की तरह देख रही हूँ। आइए हम सब ईश्वर के मार्ग में चलने की कोशिश तो करें। ईश्वर के मार्ग में चलने की कोशिश तो करें। अपना खुद का ज्ञान तो बहुत बांटा हमने, अपना खुद का ज्ञान तो बहुत बांटा, ईश्वर का ज्ञान बांटे। अब हम सिर्फ ईश्वर का ज्ञान बांटे। सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं, आप भी बांटो। मैं नहीं, आप भी बांटो अपने ईश्वर का ज्ञान। अपने ईश्वर का ज्ञान आप भी बांटो। आप भी तो खुद से समझें कि आप अपने ईश्वर के बारे में कितना समझते हो। आप भी समझो कि आप अपने ईश्वर के बारे में कितना समझते हो और कितना दूसरों को समझा सकते हो। कितना आप अपने ईश्वर के बारे में दूसरों को समझा सकते हो। ज्ञान रखना नहीं है हमको, ज्ञान रखना नहीं है, बांटना है हमको। ज्ञान बांटना हर किसी को वो भी बिल्कुल सही सही, हर किसी को ज्ञान बांटना है वो भी बिल्कुल सही सही। ऐसा प्यारा सा ज्ञान कि हम सिर्फ वही करेंगे जो मेरे ईश्वर को पसंद होगा। हम हर बात बोलने से पहले, हर कार्य करने से पहले ज़रूर सोचेंगे कि क्या मैं ये जो भी कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, क्या मेरे ईश्वर को वो सब पसंद आएगा। क्या मेरे ईश्वर वो सब पसंद करेंगे जो कार्य मैं कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ। क्या मेरे ईश्वर को वो कार्य पसंद आ रहा है। हम ज़रूर सोचेंगे एक बार, हर कार्य करने के पहले या बोलने से पहले हम ज़रूर सोचेंगे। तो आएगा ना मेरे इस कार्य से, मेरे जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, तो क्या आएगा ना मेरे इस कार्य से मेरे ईश्वर को मुझसे कुछ पसंद तो आएगा ना मेरे ईश्वर को। मेरे इस कार्य से मेरे ईश्वर को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। सभी माता पिता का फर्ज है कि अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा सिखाओ, पर ये ज़रूर सिखाओ कि बेटा तुम जो भी कार्य करना और अपने अपने ईश्वर के हित के बारे में सोचकर ही करना। तुम्हारे कार्य से हमारे ईश्वर का दिल दुखे, हमारे ईश्वर की आंखों में आंसू आए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे हमारे ईश्वर का दिल दुखे या हमारे ईश्वर की आंखों में आंसू आए। सभी को समझना है और समझाना भी चाहिए। समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। ये प्यारी सी बात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्य तुम कुछ भी करो पर हमारे ईश्वर का दिल नहीं दुखना चाहिए। कि कार्य तुम कुछ भी करो पर हमारे ईश्वर का दिल नहीं दुखना चाहिए। किसी भी कारण नहीं दुखना चाहिए हमारे ईश्वर का दिल। कोशिश हमेशा यही करना है हम सबको। इतना तो हम कोशिश कर ही सकते हैं ना। कोशिश हमेशा यही करना है हमको, और हम इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। कुछ मत करो पर ईश्वर का किसी भी कारण दिल मत दुखाओ। कुछ करो या ना करो पर ईश्वर का किसी भी कारण दिल मत दुखाओ। सभी माता पिता को समझाना चाहिए कि हम सबको ईश्वर ने भेजा है और वही ईश्वर हर एक पल हमारे साथ है। सिर्फ वही हमारे साथ है। हर व्यक्ति आपको अकेला कर देगा समय आने पर। जिनके लिए आज हम भाग रहे हैं 24 घंटे अपना कह कर, पर वो अपना थोड़ी ना है, वो अपना नहीं है। वो तो सिर्फ किसी न किसी कारण सब एक दूसरे से बंधे हैं। पर ईश्वर कभी भी किसी भी कारण आपको कभी भी छोड़कर जाता नहीं है। वो किसी भी कारण आपसे बंधा नहीं है। ईश्वर किसी भी कारण आपसे बंधा नहीं है, आपका है। वो हमारे कहने पर भी नहीं जाएगा। हमारा ईश्वर हमको हमारे कहने पर भी नहीं जाएगा हमको छोड़कर। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर इतना निर्मल है, इतना शुद्ध है, इतना प्यारा है, इतना दयालु है कि उस ईश्वर को हमेशा हमेशा अपार प्रेम है हमसे। हमेशा हमेशा अपार प्रेम है हमसे। अपार प्रेम, इतना प्रेम कि इसकी व्याख्या बहुत सरल रूप में करना सरल नहीं है। ईश्वर को हर इंसान से इतना प्रेम है कि उसकी व्याख्या बहुत सरल रूप में करना सरल नहीं है।
हमारा ईश्वर हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होता। हमारा ईश्वर हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होता, कभी नहीं। कभी गुस्सा आता ही नहीं उनको हम पर। उनसे जो मांग लो, जो भी आप मांग लो, दे देंगे प्यार से। बहुत प्यार से देता है वो, प्यार से जो तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमको जो नहीं मालूम ना कि तुम्हें क्या चाहिए, वो भी तुम्हें देता है। वो तुम्हें देता है कि तुम्हें क्या देना चाहिए, जिससे सिर्फ तुम्हारा आज नहीं, तुम्हारा आने वाला भविष्य भी अच्छा हो। ईश्वर हमको वो भी देता है कि जिससे हमारा आज नहीं, हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा हो। हमारा ईश्वर हर समय हमारे लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। हमारा ईश्वर हमारे लिए हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। वो हमसे अनेक अच्छे अच्छे कार्य करवाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि शायद हमारे कर्मों में कहीं कमी हो रही है, जिसके लिए अनेक अच्छे अच्छे कार्यों की ज़रूरत पड़ती है। अनेक अच्छे अच्छे कार्यों की ज़रूरत पड़ती है। हम आसानी से तो करेंगे नहीं, हम कोई भी अच्छे कार्य आसानी से तो नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे कार्य करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और कोई भी इंसान बुरा कार्य करने के लिए एक सेकंड नहीं सोचता, मगर अच्छे कार्यों के लिए करने के लिए वो हज़ारों बार सोचता है। हज़ारों बार उसकी बैठक लगती है, हज़ारों बार दिमाग में सोचता है कि मैं इस अच्छे कार्य को करूं या ना करूं, या कैसे करूं। मगर बुरा कार्य करने के लिए इंसान एक बार भी नहीं सोचता। तो इसीलिए कहता है ईश्वर कि तुम अच्छे कार्य खुद से करोगे नहीं, मैं तुम्हें करवाता हूँ, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करवाता हूँ। तो हमारा ईश्वर कुछ ऐसे रास्ते बनाएगा कि तुम अच्छे कर्म करो। तुम्हारे कर्म यहाँ खाली हो रहे हैं, तुम्हारे कर्म यहाँ पे खाली हो रहे हैं, इनको फिर से भरो, बैंक बैलेंस की तरह। इतना बैलेंस भरो कि जो तुमको एक साल में मिलना है वो तुमको एक महीने में ही मिल जाए। इतना बैलेंस भर दो। वो अपने हमारे कर्मों को 4 गुना तेज़ी से बढ़वाता है, जिससे कि हमको जो चीज़ 4 साल में मिलना है वो हमको 4 महीने भी ना लगे मिलने में। हम कभी कभी नहीं चाहते हुए भी अनेक रूप में अनेक लोगों की मदद कर देते हैं। हम इंसान कभी कभी नहीं चाहते हुए भी हम अनेक रूप में अनेक लोगों की मदद कर देते हैं, अनेक अलग अलग तरीक़ों से। जानते हो वो मदद हम उनकी नहीं, खुद की कर रहे होते हैं। वो मदद हम उनकी नहीं, हम खुद की कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं हमारे साथ आगे कुछ ऐसा होने वाला है, जो शायद आज हमको नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, पर वो ईश्वर को साफ साफ दिख रहा है। तो वही ईश्वर हमारे उस समय को अच्छा बल्कि सबसे बेहतर बनाने के लिए हमसे आज अनेक दान पुण्य सहायता मदद बहुत कुछ करवा रहा है। ईश्वर कहते हैं कि आप जब भी किसी भी रूप में मदद कर रहे हो अपने मन से, तो समझ लेना कि ये मदद आप खुद के लिए कर रहे हो। जब भी आप किसी के लिए मदद करो तो ये ज़रूर सोच लेना कि ये मदद आप उसकी नहीं, आप खुद की कर रहे हो, आपके आने वाले समय को बनाने के लिए। कुछ तो आने वाला है, ऐसा बुरा होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसको आप सही करने के लिए लोगों की खुद से मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। वो आपको नहीं मालूम कि आपके साथ क्या होने वाला, लेकिन उस मदद के द्वारा, उस किए गए कार्य के द्वारा जो अनहोनी को हम अपनी टाल देते हैं। इसीलिए मदद करने के बाद सामने वाले को मत समझाओ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कभी मत समझाओ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बल्कि तुम खुश हो कि इस मदद की तुमको कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शायद इसीलिए आज आप उसकी मदद कर रहे हो, अपने आने वाली विपत्ति को टाल रहे हो। मदद करने के बाद यदि आपने बोलकर वही काम अपने लिए करा लिया, मदद करने के बाद यदि वही काम आपने अपने लिए करा लिया, तो सारे किए में पानी मिल गया। जैसे सारे किए में पानी मिल गया, आप कितनी भी मदद कर दो, पर आपने वही कार्य अपने लिए कराकर हिसाब बराबर करवा लिया, वही कार्य हिसाब बराबर करा लिया। सामने वाला बोल देगा कि भाई आपने जो किया था मैंने उसके बराबर पे कर दिया। अब कहीं आपके बोलने सुनने की कोई बात ही नहीं है, हिसाब बराबर हो गया। आप काय की मदद आप तो सब बराबर कर लिया, आपने बोलकर अपना करवाकर आपने किए गए कार्य में सब मदद बराबर करा लिया। इसलिए इसे कहते भूल जाओ। मदद करने के बाद आप भूल जाओ, मदद करके अब आप थोड़ी सी मदद करके आप 1000 की मदद करोगे। ईश्वर कहते आज आप हजारों की मदद करोगे।
आपके लिए करोड़ों की मदद होगी, करोड़ों की मदद होगी किसी न किसी रूप में, जो आपको आज नहीं मालूम। बस वो जो समय आएगा वो आपको बताएगा कि आपने तो सिर्फ हज़ारों की मदद की थी, लेकिन आज आपके लिए करोड़ों के मदद के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसलिए जो भी करो उसका हिसाब किताब बिल्कुल मत करो, भूल जाओ कि तुमने कुछ किया। तुम ये तुम्हारे लिए कर रहे हो, वो तुम तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हो। वापस तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी आप कर रहे हो सब कुछ आपको वापस मिलेगा, चौगना होके वापस मिलेगा। ईश्वर को जरा सा भी गुस्सा आता ही नहीं, ईश्वर को कभी भी जरा सा भी गुस्सा नहीं आता। वो तो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचता है। हमारे 50 साल की ज़िंदगी को 70 साल तक अच्छे से जीने के लिए हमसे निरंतर अच्छे कर्म कराता। हमारी ज़िंदगी तो शायद हमने 50 साल की लेकर आने के बाद यहाँ पे बुरे कर्म करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी को आधा कर लिया, लेकिन वही ज़िंदगी को ईश्वर को मालूम है कि ये इंसान तो सिर्फ शायद 20 साल की उम्र बचा लिया अपने कर्मों से, लेकिन हमसे अनेक मार्ग खुलवाकर, हमसे अच्छे अच्छे कर्म करवा के वो हमारी 50 साल की ज़िंदगी को 70 साल में बदल देता। हमसे निरंतर अच्छे अच्छे कर्म कराकर, हमारे कर्मों के जब दरवाजे खुलते हैं तो हमारी बची हुई ज़िंदगी भी चौगनी हो जाती है, हमारी बची हुई ज़िंदगी भी चौगनी हो जाती, क्योंकि सिर्फ ईश्वर को मालूम है कि ये मनुष्य जीवन इन्हें कितनी मुश्किल से मिला। सिर्फ ईश्वर समझता है कि मनुष्य जीवन इन्हें कितनी मुश्किल से मिला है, और शायद अब इन्हें मिलेगा ही नहीं, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं। इसीलिए सिर्फ ईश्वर हमारे लिए ही हर समय सही सही मार्गदर्शन के रास्ते खोलता रहता है, और हमसे सही सही मार्गदर्शन कराता रहता है कि कैसे भी मनुष्य अच्छे अच्छे कार्य करे और अपने कर्मों को 4 गुना तेजी से बढ़ाए, जिससे कि मनुष्य अपना ये जीवन अच्छे से जी ले जैसे उसे जीना चाहिए। जिस जीवन को जीने के लिए इसने अनेक जीवनों का संघर्ष करके ये जीवन इसे मिला है, लेकिन इस जीवन को वो वैसे नहीं जी रहा जैसे इसको जीना है। तो अब ईश्वर खुद आपसे अनेक रास्ते खोलता है कि आप हर अपने एक पल को अच्छा बनाओ। मैं तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल रहा हूँ, सारे। तुम इस पल को जियो, इस जिंदगी को जियो। जीना है तुम्हें, इस ज़िंदगी को तुमने बहुत मुश्किल से पाया, और आने वाली ज़िंदगी में तुमको नहीं मालूम कि ये ज़िंदगी तुमको दोबारा मिलेगी कि नहीं, मगर आज ये ज़िंदगी जो तुम्हें मिली है इसको अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से जियो। ईश्वर चाहता है कि हम अपना मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ रूप में जीकर, ईश्वर खुद चाहता है कि हम अपना मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ रूप में जीकर फिर से नया अच्छा जीवन पाए। सिर्फ इस दुनिया में ईश्वर को हर समय हमारी परवाह है। सिर्फ एक ईश्वर ही है जिसको हमारी हर समय परवाह है। हमको भी हमारी परवाह नहीं है, हमको भी हमारे कोई भी कार्य हम सोचते समझते नहीं है, बोलते करते समय कि यार हम ये कर रहे हैं, इसमें घाटा सिर्फ हमारा हो रहा है। गुस्सा अगर हम किसी को दिलाते तो गुस्सा पहले हमको आता है। अगर हम किसी के ऊपर क्रोध करते तो पहले हम अपने ऊपर भड़बड़ाते हैं, उसके बाद सामने वाले के ऊपर क्रोध करते हैं। अगर हम किसी को रुलाते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों में भी आंसू आते हैं, उसके बाद हम सामने वाले की आंखों में आंसू लेके आते हैं। सबसे पहले दुख हम खुद को देते हैं, उसके बाद हम दूसरे को कष्ट देते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को 4 गुना कष्ट देते हैं, और उसका कष्ट देने के बाद भी हम उसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं। अपना सोचना भूल जाते हैं, अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम दूसरे के बारे में इतना सोचने लगते हैं, उनका बुरा चाहने के चक्कर में हम निरंतर उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ईश्वर कहता है कि आप किसी के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। जो बुरा या अच्छा कर रहे हो वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने रास्ते बना रहे हो, अपने कर्मों के लिए कर रहे हो। आज चाहे तो अपने कर्मों को 4 गुना 8 गुना तेजी से बढ़ा लो, और चाहे तो 8-10 गुना तेजी से कम कर लो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं ईश्वर निरंतर तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, निरंतर खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखा रहा हूँ, तुम्हारे पिता माता बन के।
सर्वश्रेष्ठ रूप में कि तुम्हें ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, इसको तुम अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से जियो, बहुत ही अच्छे से जियो। ऐसी ज़िंदगी जियो कि फिर से तुमको ये ज़िंदगी वापस मिले। अगर तुम ये ज़िंदगी फिर से चाहते हो तो इसे ऐसे जी कर जाओ कि फिर से तुमको ये ज़िंदगी फिर से वापस मिले, या इससे भी अच्छी सर्वश्रेष्ठ ज़िंदगी मिले, इससे भी ऊपर तुमको ज़िंदगी मिले। लेकिन जो आज ज़िंदगी है, इसको अपने कर्मों से, अपने प्यार से, अपने समर्पण से, अपने श्रम से, अपनी मुस्कुराहट से सर्वश्रेष्ठ बनाओ। कर्मों में बढ़ोतरी करो। जितने आपके कर्म बढ़ेंगे उतनी ही आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठता बढ़ेगी, आपका प्यार बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, कई गुना ज़्यादा मिलेगा। पर बीज वही बो जो उससे आपको 4 गुना अच्छा फल मिले, वही बीज बो। क्योंकि जो भी बीज बो रहे हो वो आप अपने लिए बो रहे हो। आप किसी को मुस्कुराहट देते हो ना, तो इसके पहले आप खुद मुस्कुराते हो, ये हमेशा याद रखना। पहले आप मुस्कुराते हो और फिर आप दिन भर सोचते रहते हो कि यार अब मैं अगले को कैसे फिर से मुस्कुराना सिखाऊं, कैसे जाऊं मैं वहाँ उसके बीच में कि मैं जितनी देर बैठूं लोगों को हंसता हुआ पाऊं। तो पहले आप उसकी लाख कोशिश करोगे, लाख 30 तरीक़ों से उसको देखोगे कि मैं इसको मुस्कुराना सिखाना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, लोगों को हंसाना चाहता हूँ। इस तरह ईश्वर आपके अच्छे कर्मों में सदैव आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपके साथ सदैव रहते हैं। ईश्वर कहते हैं जिस ईश्वर की तुम्हारे मुख से 1 घंटे भी उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकते, उसके मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर ने आपको कुछ भी छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोला। ईश्वर आपको कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोलता। ईश्वर तो खुद स्वयं आपके लिए 24 घंटे अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराता है। वह तो चाहता है कि आप हर चीज़ का सुख अच्छे से लो। हर चीज़ में दे रहा हो तो उसका सुख लो तो उसके सुख अच्छे से। कुछ कमी हो तो वो भी बता दो। ईश्वर स्वयं बोलता है कि तुम्हारी कुछ कमी हो तो वो भी बता दो, वो भी मैं कर दूंगा, पर अच्छे से तो रहो, सबको अच्छे से रहने तो दो। ईश्वर कहते हैं सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, सब कुछ। तुम जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा आपार दूंगा मैं तुम्हें। खुश तो रहो, जो तुम्हारे पास उसमें खुश तो रहो। उसका तो सुख भोगो अच्छे से उसका सुख तो ले लो जो तुम्हारे पास में है। ईश्वर भी मुस्कुराता हुआ कहता कि सुख लेना भी तो सीखो, सुख लेना भी सीखो, सब कुछ संभालना भी सीखो। ईश्वर कहते हैं सुख लेना भी सीखो और सब कुछ संभालना भी सीखो। ईश्वर कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, पर जानते हो तुम सब। ईश्वर कहता है मैं ईश्वर हूँ पर जानते हो तुम सबको तो मालूम ही नहीं कि मैं ईश्वर ने तुम सब मनुष्य को अपार शक्ति के साथ इस दुनिया में ईश्वर कहते हैं मैं तुम सब मनुष्य को अपार शक्ति के साथ इस दुनिया में भेजता हूँ। तुम जिंदगी भर खुद को एक साधारण मनुष्य समझकर ये जिंदगी जी लेते हो। एक बहुत साधारण सा मनुष्य समझ के आप लोग अपनी जिंदगी जी लेते हो, पर तुम्हें नहीं मालूम मनुष्य के हाथ में ईश्वर है। मनुष्य के हाथ में ईश्वर है, ईश्वर के हाथ में मनुष्य नहीं है। ईश्वर के हाथ में बिल्कुल मनुष्य नहीं है, मनुष्य के हाथ में ईश्वर है। जानते हो कैसे? ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य में इतनी शक्ति है कि सिर्फ मनुष्य की एक आवाज़ से ईश्वर वहाँ उपस्थित हो जाता है। अपना सारा काम छोड़कर ईश्वर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जानते हो कैसे? ईश्वर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्यार से तुम मनुष्य मुझे जहाँ भी बुलाते हो मैं वहाँ आता हूँ। तुम मनुष्य मुझे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पाताल, लोक, परलोक, चांद में ढूंढते हो, सूरज में ढूंढते हो, पेड़ों में ढूंढते हो, पत्तियों में ढूंढते हो, कैलाश पर्वत पर जाकर तक तुम मुझे ढूंढते हो। मैं तुम्हें वहाँ मिलता हूँ, मैं बहते हुए पानी में तुम्हें मिल जाता हूँ। तुम मुझे जहाँ ढूंढते हो, जिस जगह जाते हो, जिस रास्ते में मेरा नाम लेते हो, जिस जगह पर मैं ईश्वर तुम्हें वहाँ मिलता हूँ। तुम सब मनुष्यों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति मैंने दी है तुम्हें, इतनी शक्ति दी है कि तुम मुझे जहाँ बुलाओगे, जिस जगह बुलाओगे मैं उस जगह आऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए आऊँगा। तुम मनुष्यों में इतनी ज़्यादा शक्ति है। ईश्वर कहते हैं क्योंकि मैं इसीलिए आता हूँ। ईश्वर कहते हैं
ईश्वर कहते हैं, जानते हो मैं क्यों आता हूँ? तुम्हारे एक आवाज़ पे बुलाने पे जानते हो मैं क्यों आता हूँ? कि तुम मनुष्य का विश्वास ना टूटे मुझ पर। जितनी श्रद्धा भक्ति से तुम लोग मुझे याद करते हो, बुलाते हो, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, जो विश्वास है, वो तुम्हारा टूटे ना तुम इंसानों का वो विश्वास और प्रेम। इसलिए तुम मुझे जहाँ बुलाते हो, जिस रूप में बुलाते हो, मैं उस रूप में आता हूँ। तुम मुझे जिस रूप में देखते हो अपनी आंखों से, मैं उस रूप में तुम्हारे सामने आता हूँ। तुम में मैंने इतनी शक्ति दी है कि मेरे बच्चे का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे का, ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम बच्चों से इतना अपार प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी एक आवाज़ से मैं वहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा मुझ पे विश्वास करता। मैं अपने बच्चे का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। ईश्वर कहता, मैं तुम बच्चों से अपार प्रेम करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्रेम करो।